हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं मार्ट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे एनडीए और सीडीएस के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चंस। अभी तक हमने 2024 और 2023 के क्वेश्चंस किए हैं और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 के एनडीए और सीडीएस के सेकेंड एग्जाम, यानी जो सितंबर में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में। आइए तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को समझते हैं, उनके आंसर्स चेक करते हैं और कैसे सारी चीजें होंगी वो हम देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमको मिलता है यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय। यानी ह्यूमन बॉडी में जो नर्व सेल्स है वो कौन से केमिकल की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू या इम्पल्सेस के थ्रू हमारी बॉडी के सिग्नल्स को भेजने का काम करता है। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? तो दो क्रूशियल एलिमेंट है, पहला होता है सोडियम और दूसरा होता है पोटेशियम। तो यहाँ पे हमको आंसर में दोनों ही मिलते हैं एक साथ कि सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, human eye can see objects at different distances with contrasting illuminations. This is due to, यानी अलग अलग तरीके से हम देख पाते हैं, अलग अलग कंट्रास्ट के थ्रू हम देख पाते हैं। तो ये प्रोसेस या ये फिनोमिनन किसके कारण है? तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ये दोनों ही क्या है, एक टाइप की हमारी आई की एक ऐसी कंडीशन जिसमें वो चीजें पूरी तरह से देख नहीं पाती या कुछ डिसीज टाइप की स्थिति की हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अकोमोडेशन ऑफ आई के कारण ही क्या कर रहे हैं, हम दूर की, पास की और वेराइटी ऑफ चीजें हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एकोमोडेशन ऑफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमको मिलता है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेस द हार्ट बीट इन मैमल्स। तो हार्ट बीट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे मैमल्स या इंसानों की भी बात कर सकते हैं, इंसानों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मोस्टली हमने ऐसा देखा है कि हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और ये एड्रिनल ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। और यही एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? तो हार्ट बीट को इंक्रीज करने में या हार्ट बीट बढ़ाने में। तो याद रखना, हार्ट बीट बढ़ाने में कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो वो हो जाता है हमारा एड्रेनलिन। ठीक है, तो क्लियर रहेगा। और ये एड्रेनलिन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है 3F हार्मोन। क्या कहा जाता है इसको? 3F हार्मोन। 3F हार्मोन यानी फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इन तीनों कंडीशंस में ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है। तो एज ए इमरजेंसी मान सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस में जब हम फियर, डर में हो, किसी झगड़े में हो या भाग रहे हो या किसी जगह से एस्केप कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होता है और हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। और उसी समय हमारी बॉडी में हार्ट बीट बढ़ जाती है जिसके कारण हमारा ब्लड पंपिंग बढ़ जाता है और हमको ज्यादा एनर्जी मिल पाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म बाय। यानी ह्यूमंस के जो इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन कौन से एंजाइम्स करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है, या कौन सी चीजों में हेल्प होती है? तो याद रखना कौन हो जाएगा इसमें आंसर हमारा? बाइल एंड लाइपेस। बाइल एंड लाइपेस। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा? बाइल एंड लाइपेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल इज करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों के बारे में क्या पूछ रहा है, दोनों में ही कौन सा करेक्ट है? तो दोनों में कौन सा करेक्ट है एक एक करके हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है, एनिमल सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, वेयर एज प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन। तो ये बात पूरी तरह से गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनिमल सेल्स के पास में सेल मेम्ब्रेन तो है,
लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, प्लांट सेल के पास में ना ही सेल वॉल है, ठीक है, ओनली सेल वॉल है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ये बात गलत है, उसके पास दोनों ही चीजें होंगी। तो हमको ऑप्शन देखना जिसमें दोनों मिलते हैं। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड नॉट सेल वॉल, बट प्लांट सेल हैव बोथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास में बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा और प्लांट सेल में सेल वॉल भी मिलेगा और सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी होती है वो कौन से केमिकल की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी है। याद रखिएगा, इजी सी चीज है, अच्छे से कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में यहाँ से, तो इसको अच्छे से हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, lymph is a tissue fluid present in intracellular spaces, it resembles to। यानी हमारी बॉडी में हम देखते हैं कि कई बार जब हमको चोट लगती है तो उस समय बॉडी से, उस चोट वाले स्थान से एक लिक्विड सा बाहर आता है, वाटर टाइप ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, तो होता है प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा रिजेंबल करता है किससे, हमारे लिम्फ से, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, लिम्फेटिक नोड्स के द्वारा। तो याद रखिएगा कि लिम्फ जो है वो किससे रिजेंबल करता है, तो वो रिजेंबल करता है प्लाज्मा से। किससे करेगा, प्लाज्मा से। प्लाज्मा हमारे ब्लड में कितना परसेंट मिलता है, तो लगभग 55% प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीज यहां पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमको, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेट चीज हम समझे तो यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे, एक तरह से ग्लाइकोलिसिस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ग्लाइकोलिसिस नाम की एक प्रोसेस जो है वो पूछ रहा है। यानी एनर्जी फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस जो होती है उसके अंत में कौन से प्रोडक्ट हमको मिलते हैं या उसके लास्ट में कौन से प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, ये चेक करना है। ठीक है, तो शुरुआत किससे होती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, और अल्टीमेटली ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस लीड करेगा कौन से प्रोडक्ट्स की ओर, तो पायरुवेट एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी जितने भी हमारे बॉडी में काम होंगे वो किसके खर्च पे होंगे, एटीपी। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टमक वॉल इन केस ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसा एंजाइम जो किसका डाइजेशन करता है, मैमल्स की बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो हम यहाँ पे मैमल्स में इंसानों की भी तो बात कर सकते हैं। तो जो मैमल्स में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है वो कौन सा मिलता है हमको, पेप्सिन। कौन होता है, पेप्सिन। और ये कौन रिलीज करता है, तो हमारी स्टमक की वॉल्स जो है वो पेप्सिन को रिलीज करती है। और ये पेप्सिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है किनमें, पेप्टोन्स में। तो ये चीज अच्छे से याद रखनी है हमको कि कौन डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो पेप्सिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following will be resulted when the animal cell is surrounded by a medium with lower concentration of water। यानी हमने क्या किया कि एक एनिमल सेल को लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में डाल दिया, यानी लोअर कंसंट्रेशन में डिप कर दिया, तब क्या होगा। तो यहां से हमको एक सीधी सी बात क्लियर पता चल रही है कि एनिमल सेल का कंसंट्रेशन क्या होगा उस वाटर से कंपैरेटिवली ज्यादा, और बाहर क्या होगा, कम। तो यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हो जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, और ये प्रोसेस की वजह से सेल का हायर कंसंट्रेशन से वाटर कहाँ मूव करने लगेगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो इस कारण हम कह पाएंगे कि सेल जो है उसका वाटर लूज करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, सेल विल लूज वाटर। क्यों भैया, क्योंकि वाटर मूव किया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बस कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होने चाहिए उस चीज के, तो बन जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन मिलता है हमको, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, यानी कौन से सेल ऑर्गेनेल में हमको डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। तो हमको सीधे सिंपल सी बात यहाँ पे पता है कि कौन सा होता है, तो कौन हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। किस में मिलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, राइबोसोम नहीं, बाय मिस्टेक, सॉरी, लाइसोसोम। कौन हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, लाइसोसोम। ठीक है, राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम। लाइसोसोम में ही हमको क्या मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण ही बहुत सी बार लाइसोसोम जो है वो बस्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, बस्ट कर जाता है, जिसके कारण पूरा सेल जो हो जाता है डाइजेस्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली ये लीड करता है सेल की डेथ को। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निकनेम, बहुत ही फेमस नेम है कि डाइजेस्टिव, सॉरी, इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसके बाद फ्रूट और सीड्स जो है वो किसके द्वारा बनते हैं, तो किसके द्वारा बनते हैं, फ्रूट्स किसके द्वारा बनेगा, ओवेरी के द्वारा, और सीड्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, ओव्यूल के द्वारा। यानी ओव्यूल, सॉरी, ओवेरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे एनडीए के क्वेश्चन हमारे पास बायो में इतने ही थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सीडीएस सेकंड के 2022 के क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इन प्लांट सेल्स, ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। न्यूक्लियस डज नॉट नीड ए मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल गलत बात है, न्यूक्लियस के पास भी क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन। तो ये भी गलत है, क्लोरोप्लास्ट को भी क्या चाहिए होगा, एक मेम्ब्रेन चाहिए होगा, नहीं तो वो साइटोप्लाज्म में ही घुल जाएगा, तो अलग से उसकी कोई आइडेंटिटी बचेगी नहीं। बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो हमारा आंसर इन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद में क्या मिलता है हमको, आंसर क्या मिलेगा, बी, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन्स। यानी न्यूक्लियस के पास में भी हमको एक मेम्ब्रेन मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट के पास भी हमको एक मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है वो देखेंगे। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल। Second, both starch and glycogens are found in animal cell. Starch is present in plant cell and glycogen is present in animal cell. तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्टार्च जो है वो किन में मिलेगा हमको, वो केवल प्लांट सेल में मिलेगा, और ग्लाइकोजन जो है वो किन में मिलेगा हमको, एनिमल सेल्स में। ये एक तरह से स्टोरेज है। ठीक है, प्लांट सेल में स्टोरेज कौन से रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, और एनिमल सेल में स्टोरेज कौन से रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। यानी हमको या पौधों को जब एनर्जी की जरूरत होगी तो इन्हीं चीजों का ब्रेकडाउन इमरजेंसी में किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज हमको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चीजें। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी विच ऑक्सीडाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पूरी तरह से हट जाता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी विच कॉजेस रिडक्शन ऑफ वाटर। तो ये कुछ हद तक हमारा आंसर हो सकता है। फिर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट एंड लाइट विच कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल गलत बात है, केमिकल एनर्जी लाइट में कहां से आ जाएगी, है ना। फिर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी विच कॉजेस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास में बी और डी दोनों ही लगभग बहुत मिलते जुलते से ऑप्शन है, लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन क्या माना है, डी, कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी
which causes splitting of water molecules and reduction of carbon dioxide। क्योंकि लगभग चीजें सेम है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ वाटर बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या बोल दे रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ पे थोड़ी सी चीज चेंज कर दी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो गया हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वाशियोरकर, अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकर नाम की बीमारी होती है जो छोटे बच्चों में ही होती है नॉर्मली। तो ये बीमारी जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है, तो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है, तो किसके कारण होती है, प्रोटीन की कमी के कारण। तो याद रखिएगा किसके कारण होती है, प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट। और ये लगभग 5 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें ही हमको देखने को मिलती है, 5 साल या उससे कम के बच्चों में ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following pair of enzyme do not work at acidic pH? यानी कौन से ऐसे एंजाइम्स है जो एसिडिक पीएच में काम नहीं करेंगे। अब एंजाइम्स को काम करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका नेचर, या वो कौन से नेचर में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमको वही देखना है कि कौन से मिलेंगे। ट्रिप्सिन और पेप्सिन, देखो ट्रिप्सिन और पेप्सिन में से पेप्सिन हमको सीधा पता है कि वो एसिडिक में काम करता है क्योंकि स्टमक में मिलता है। दूसरा पेप्सिन फिर से यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है क्योंकि वो भी कहाँ मिलता है, स्टमक में मिलता है। फिर उसके बाद में ट्रिप्सिन और अमाइलेस, और यहाँ पे भी हमारे पास फिर से पेप्सिन आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं सीधा सीधा कि जहां जहां पेप्सिन दिख रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। पेप्सिन, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो पेप्सिन यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन 1 में पेप्सिन, यहाँ पे भी और पेप्सिन यहाँ पे भी। पेप्सिन जो कि स्टमक में होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और कौन से मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेस। ठीक है, तो ट्रिप्सिन और अमाइलेस को काम करने के लिए क्या चाहिए, एक बेसिक मीडियम चाहिए, और बाकी सबको क्या चाहिए, एक एसिडिक मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ। अब हमारी बॉडी में हमको ये पता है कि यूरिया जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट एक हमको मिलता है, यानी यूरिन के फॉर्म में हम जिसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, और इसको हमारे ब्लड से सेपरेट करने का काम या फिल्टर करने का काम किसका होता है, तो किडनीज का। ठीक है, किडनीज क्या करती है, इसको सेपरेट करती है। और ये यूरिया को बनाने का काम कौन करता है, या यूरिया को एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाने का काम कौन करेगा, तो हमारा लिवर। ऑर्निथिन साइकिल नाम की एक प्रोसेस होती है, और उसी के फलस्वरूप हमको एक बाई प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम क्या होता है, यूरिया। अब यूरिया में हमको एक चीज याद रखनी है, मिलता क्या है, नाइट्रोजन। तो यहां से हम देखेंगे कि ऐसे चीज जिसमें नाइट्रोजन मिले, तो अल्टीमेट बात वो है कि जहां से नाइट्रोजन होगी या नाइट्रेट्स होंगे वहीं से या नाइट्रिक एसिड होगी, तब हम क्या कह सकते हैं कि वो किसका फॉर्मेशन करवाता है, तो यूरिया का। ठीक है, तो पहला हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रोटीन। तो हाँ, प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड्स का, यानी नाइट्रिक एसिड मिलेगा। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें नहीं मिलेगा। लिपिड्स कुछ हद तक मिलता है और बॉडी इसको यूज करती नहीं है हमारी ज्यादा। फिर बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटीन्स। ठीक है, तो किसके मेटाबॉलिज्म से यूरिया का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से फॉर्मेशन होता है किसका, यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस, कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है। याद रखना कौन सी होती है, एनीमिया नाम की बीमारी होती है किसकी कमी से, आयरन की डेफिशिएंसी की कमी से। ठीक है, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ पेशेंट्स एब्डोमेन और एलिमेंट्री कैनाल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट्स इन द पेशेंट्स मील। देखिए नॉर्मली हमको पता है कि एक्सरे जो है वो हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू को कवर नहीं कर पाता, यानी उनको कैप्चर नहीं कर पाता, जो हार्ड टिश्यूज है उन्हीं को कैप्चर कर पाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमको क्या मिलते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किसी मेटल को अगर बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाए किसी वे से, तो हम उसकी एक पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं एक्सरेज की मदद से। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि हमारी बॉडी में बेरियम सल्फेट नाम का जो एक सॉल्यूशन है वो मिला दिया जाएगा, या सॉल्ट जो है उसको पहुंचा दिया जाएगा मील के साथ में। तब हम क्या कर पाएंगे कि देख पाएंगे हमारे या उस पर्टिकुलर पेशेंट के एब्डोमेन को। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? बेरियम सल्फेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 62. Storage of biological tissue such as blood, organ, semen requires low temperature which is achieved upon the uses of, यानी कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा इनको स्टोर करने के लिए लंबे समय तक। तो हमको ये पता है कि किसी ऑर्गन को अगर हमको लंबे समय तक फ्रीज करके रखना है, टिश्यू को, सेल को, तो हमको उसको क्रायो फ्रीज करना होगा। और क्रायो फ्रीज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे? लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए? इन सभी ऑर्गन, सीमन और टिश्यूज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। तो जो हमारी बॉडी में फैट है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? नॉर्मली हम कहाँ देख पाते हैं? तो हमारी स्किन के नीचे वाले हिस्से में हमको क्या मिलता है? फैट मिलता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है, इन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, किसके नीचे? एपिथेलियल टिश्यू के नीचे किसको स्टोर किया जाता है? तो फैट्स को। ठीक है, याद रखिएगा, स्किन सेल्स या स्किन टिश्यूज या एपिथेलियल टिश्यू के नीचे इनको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी अलग अलग जो हमारे बॉडी में सेल्स में अलग अलग मेम्ब्रेन्स मिलते हैं उनमें से कौन सा इसका फीचर्स मिलता है। ठीक है, तो पहला, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें हमको एक बाई लेयर मिलती है, यानी एक डबल लेयर मिलती है जिसमें फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल अलग अलग लेयर में मिलेंगे। प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, यानी हम बोल सकते हैं प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का क्या होता है? एक लिपिड होता है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड, यानी इनमें लगे होते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा ए, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, यानी सबसे लंबा ऑर्गन इनमें से कौन सा हो या पार्ट कौन सा हो सकता है? तो हमको जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं तो उस समय हम अलग अलग जो ऑर्गन है उनकी लेंथ देखते हैं। स्टमक बहुत कम लेंथ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 9 मीटर के आसपास, लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1 मीटर के आसपास, और रेक्टम बहुत ही छोटे पार्ट में मिलेगी हमको कुछ सेंटीमीटर्स की। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। ठीक है, तो ये छोटी आंत क्या होती है? हमारी बॉडी में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैक्सिमम लेंथ की हो सकती है, जो कि 9 से 11 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और इसका काम क्या होता है? तो हमारी बॉडी में डाइजेशन करना या जितना भी डाइजेस्टिव पार्ट पोर्शन है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो दोनों ही काम होते हैं किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब कई सारे लोगों के मन में विचार आएगा कि डाइजेशन कैसे कर रहा है। तो डाइजेशन में हम देखते हैं कि इसका जो पहला पोर्शन है ड्यूडेनम, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और बाकी का जो पोर्शन होते हैं दोनों बचे हुए, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे CDS के क्वेश्चंस भी होते हैं ओवर, और आशा करता हूं कि आपको ये काफी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और आगे भी इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अन्य जितना मैटर है उसको प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मार्ट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।